स्टूडेंट्स, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹6 लाख, टैक्स रेट दे रखा है 40%, 15% डिबेंचर्स 20 लाख, 10% बैंक लोन 20 लाख, शेयर कैपिटल 70 लाख, रिजर्व सरप्लस 10 लाख। इतनी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं और इनकी हेल्प से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको जो है दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दूसरा चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करने के बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है। तो आपको पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है वो समझ लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स को प्लस कर दीजिए और इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको दे रखा है ₹6 लाख। टैक्स कैसे आएगा वो देख लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करिए और 100 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दीजिए। और इंटरेस्ट निकालने के लिए 20 लाख का 15% आता है 3 लाख और इस 20 लाख का 10% आएगा 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 5 लाख, उसे ऐड कर दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, 3 लाख इसका इंटरेस्ट है, 2 लाख इसका इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दिया, ये आ गया 5 लाख। आप चाहे तो अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिएगा। ये 6 लाख है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 4 लाख। 100 माइनस 40 60 है, 6 लाख को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000 और 10,000 इंटू 40 होता है 4 लाख और ये है 5 लाख। टोटल हो गया स्टूडेंट्स 15 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, उसके लिए आपको नॉन करंट लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड को ऐड करना है। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए ये दोनों जोड़ दीजिए, ये आ गया 40 लाख। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 लाख और ये आपका शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस को जोड़ने से। टोटल हो गया 1,20,00,000। अब आप 15 लाख को 1,20,00,000 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, ये निकल कर आएगा 12.5%। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में आपको ये रेशियो।